पाकिस्तान की अक्सर गलियों और घरों में बनता है बोंग पाए का शोरबा। इस शोरबे का फ्लेवर मसालों से नहीं बल्कि पाए में मौजूद कोलेजन और बोन मैरो से आता है। आज की रेसिपी इसी आइकॉनिक शोरबे को समझने की है। ये है वन पॉट बोंग पाए। शुरुआत करते हैं कुकिंग के एक कॉन्सेप्ट को समझने से। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी इंग्रेडिएंट का जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसमें से ज़्यादा फ्लेवर एक्सट्रैक्ट हो सकेगा। तो पाए का फ्लेवर कम टाइम में ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना हो, उसके लिए पाए की बोटी का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाएगा, उसके पीसेस को थोड़ा छोटा रख के। छोटे पीसेस होंगे तो इन हड्डियों में से यखनी कम टाइम में ज़्यादा अच्छी तरह से निकल सकेगी। इसके गलने का टाइम भी कम हो जाएगा। इसकी हर तरफ से भुनाई ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकेगी। इसको भूनते हुए इसमें डोई चलाना भी आसान रहेगा और इसको सर्व करना भी ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हर बोटी दरमियाने साइज़ की होगी, ऑलरेडी प्री पोर्शनड। तो दरमियाने साइज़ के पीसेस में जब पाए रखे जाएंगे तो वैसा ही साइज़ लिया जाएगा बोंग का। बोंग कहते हैं बीफ की मछली या शैंक के हिस्से को, जिसका गोश्त स्लो कुकिंग के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। बोंग को हड्डी से अलग रखा गया है, तकरीबन पाए की बोटी के साइज़ जितना ही। लेकिन अब मसला ये है कि इस बोंग की बोटी को गलने में तकरीबन 4 घंटे चाहिए। लेकिन बीफ पाए के शोरबे का फ्लेवर अच्छा आता है पाए को कम से कम 8 घंटे पकाने से। और क्योंकि दोनों हिस्सों की भुनाई करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे ये वन पॉट रेसिपी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें हम हर चीज़ का बहुत आसानी से ख्याल रख लेंगे। कुकिंग का आगाज़ होगा एक बड़े पतीले में थोड़े घी को गर्म करके उसमें एक छोटी स्लाइस की हुई प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करने से। जैसे ही प्याज में हल्का सा रंग आ जाए, उसमें लहसुन का काफ़ी सारा पेस्ट डाल के उसको कुछ देर तड़काया जाएगा। फिर इसमें जाएंगे हमारे पाए, और साथ अगर थोड़ी बहुत बोंग के साथ आने वाली हड्डियां हों तो वो भी इसी वक्त जाएंगी। याद रहे कि हड्डी और पाया हमने ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए पकाना है, इसलिए ये सबसे पहले डाले जा रहे हैं। बोंग इस वक्त डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है जितना वक्त पाए की यखनी निकालने के लिए चाहिए। साथ ही इसमें बेसिक सी सीजनिंग्स जाएंगी, जैसे कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी। और इन सीजनिंग्स के साथ ये पाए कुछ देर फ्राई किए जाएंगे। यहाँ बहुत देर फ्राइंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी भुनाई की जाएगी अगले मरहले में बोंग के साथ। बस इतनी फ्राइंग हो कि पाए हल्का सा रंग बदल लें और प्याज, लहसुन वगैरह अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। उसके लिए अगर बीच में हल्का सा पानी का छींटा मारना पड़े तो वो भी कर लिया जाएगा, ताकि मसाला भुनाई के वक्त जल ना सके। इसी वक्त तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाल दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि हम ये पाए लगभग 4 घंटे तक हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ सकें। 4 घंटे बाद ये पाए पूरी तरह से गले हुए नहीं होंगे, लेकिन इनका एक्सटीरियर थोड़ा नरम और थोड़ा लेसला सा हो जाएगा, जो कि इनकी भुनाई के लिए आइडियल टेक्सचर है। भुनाई के लिए जो भी थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया होगा उसको तेज़ आंच पे पहले सुखा लिया जाएगा, और जैसे ही इसमें से घी अलग हो जाए इसमें बोंग का गोश्त डाल दिया जाएगा और इन दोनों की साथ में भुनाई की जाएगी तकरीबन 10 मिनट तक दरमियानी सी आंच पे। बोंग से हमारे शोरबे को कोई फ्लेवर नहीं चाहिए, फ्लेवर आएगा पाए और हड्डियों से। इसलिए बोंग को सिर्फ इस मरहले पे 4 घंटे की पकाई के बाद डाला जा रहा है, सिर्फ इसको अच्छी तरह से गलाने के लिए। यहाँ अच्छी तरह से मसाले के साथ गोश्त और पाए दोनों की भुनाई भी हो गई है, तो इस वक्त इसमें फिर से पानी डाला जाएगा। इस दफ़ा सारे गोश्त को इसमें पूरी तरह डिप करके
और फिर अगले 4 घंटों के लिए इसको दरमियानी से हल्की आंच पे छोड़ दिया जाएगा। बाकी की स्लो कुकिंग पाए और बोंग को पूरी तरह से गला देगी और पाए से निकलने वाली यखनी इस शोरबे को बहुत रिच और डीप फ्लेवर्स तक ले जाएगी। मैं हमेशा की तरह ये आखिरी मरहला ओवरनाइट करता हूँ ताकि नाश्ते के वक्त बोंग पाए पूरी तरह से रेडी हों। सुबह तक ये शोरबा रंग में भी गहरा हो जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी चिपचिपी सी होगी और ये एक भरा हुआ टेबल स्पून गरम मसाले का लेके सर्व करने के लिए रेडी होगा। बोंग और पाए दोनों की बोटी पूरी तरह से गल चुकी होंगी और इन 8 घंटों की कुकिंग में ये घुल के ओवरकुक भी नहीं होंगी। ये कट और ये कुकिंग टेक्निक इस रेसिपी को आसान तो बनाते हैं, लेकिन जो डेप्थ हमें टेस्ट और फ्लेवर्स में चाहिए थी, ये रेसिपी उस पर भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती।